गुड मॉर्निंग, मैं लोकेश चौधरी। आप सबका ऑनलाइन क्लासेज में स्वागत है। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था संकुल यौगिकों में जो बॉन्डिंग है, जिसे हम CFT और VBD सिद्धांत के अनुसार पढ़ा था। यानी कि उसको हम वैलेंस बॉन्ड थ्योरी और क्रिस्टल फील्ड थ्योरी और MOD, इन तीनों सिद्धांत के आधार पे संकुल यौगिकों की ज्यामिति, संकरण, उनकी चुंबकीय प्रकृति, उनकी रंगीय प्रकृति, उन तीनों का अध्ययन हम इन तीनों के अंतर्गत करते हैं। कक्षा 12 में VBT और CFT है, जो MOT है वो उच्च कक्षाओं में है। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक है उप सहसंयोजक यौगिकों में समझौता। उप सहसंयोजक यौगिकों में समझौता। तो सबसे पहले समझौता क्या होती है देखो। समझौता, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं आइसोमरिज्म। दो या दो से अधिक रासायनिक यौगिक जिनमें अणुसूत्र समान हो, लेकिन उनकी संरचना एवं त्रिविम व्यवस्था भिन्न भिन्न हो, वे एक दूसरे के समावयवी कहलाते हैं तथा इस परिघटना को समझौता कहते हैं। यानी कि दो या दो से अधिक रासायनिक पदार्थ जिनके अणुसूत्र समान हो, लेकिन संरचना एवं त्रिविम व्यवस्था भिन्न भिन्न हो, उन्हें हम कहते हैं समझौता। समझौता मुख्य रूप से दो प्रकार की होती है। समझौता मुख्य रूप से दो प्रकार की होती है। पहली होती है संरचनात्मक समझौता, और दूसरी है त्रिविम समझौता। इन दोनों का हम यहां से डिटेल स्टडी करेंगे। सबसे पहले है संरचनात्मक समझौता किसे कहते हैं। दो या दो से अधिक रासायनिक पदार्थ जिनमें अणुसूत्र समान हो, लेकिन उनकी रासायनिक संरचना भिन्न भिन्न हो, उन्हें कहते हैं संरचनात्मक समावयवी तथा इस परिघटना को कहते हैं संरचनात्मक समझौता। यानी कि संरचना वहां पे क्या होगी, भिन्न भिन्न होगी। समझौता में अणुसूत्र समान होता है, उसका जो फॉर्मूला है, अणुसूत्र है, वो समान होगा, लेकिन संरचना और आकाशीय व्यवस्था है, त्रिविम व्यवस्था है, वो भिन्न भिन्न होती है। समझौता दो प्रकार की होती है, संरचनात्मक समझौता और त्रिविम समझौता। पहले है संरचनात्मक समझौता, यानी कि दो या दो से अधिक रासायनिक पदार्थ जिनमें संरचना भिन्न भिन्न हो, लेकिन अणुसूत्र समान हो, उन्हें कहते हैं संरचनात्मक समझौता। संरचनात्मक समझौता निम्न प्रकार की होती है। पहली अपने पास में है आयनन समझौता, यानी कि वे रासायनिक पदार्थ जिनके जलीय विलयन में दो या दो से अधिक आयन देते हैं या भिन्न भिन्न आयन देते हैं, उन्हें हम कहते हैं आयनन समझौता। दूसरा है हाइड्रेट समझौता, यानी कि इस समझौता में क्या होंगे, जो जल के अणु हैं वो भिन्न भिन्न होते हैं। तीसरा है लिगेंड समझौता। चौथा है बंधन समझौता, और पांचवा है उप सहसंयोजन समझौता। यानी कि संरचनात्मक समझौता के 5 भाग हैं, जिन्हें हम आयनन समझौता, हाइड्रेट समझौता और लिगेंड समझौता, बंधन समझौता और उप सहसंयोजन समझौता के अंतर्गत पढ़ते हैं। फिर है त्रिविम समझौता। त्रिविम समझौता में क्या होता है,
दो या दो से अधिक रासायनिक पदार्थ जिनके अणु सूत्र समान हो लेकिन उनकी आकाशीय व्यवस्था भिन्न भिन्न होता है, वे यौगिक एक दूसरे के त्रिविम समायोगी कहलाते हैं तथा इस पूरी परिघटना को त्रिविम समायोगिता कहते हैं। यानी कि इस समायोगिता में रासायनिक यौगिक या पदार्थ की जो आकाशीय व्यवस्था है वो क्या होती है, भिन्न भिन्न होती है। इस समायोगिता को भी दो भागों में बांटा गया है। एक होती है ज्यामितीय समायोगिता, ज्यामितीय समायोगिता, और दूसरी होती है प्रकाशिक समायोगिता, प्रकाशिक समायोगिता। अब जो संरचनात्मक समायोगिता है इसको हम डिटेल से पढ़ते हैं। सबसे पहले इसकी जो डेफिनेशन है संरचनात्मक समायोगिता की वो दोबारा देख लेते हैं। यानी कि दो या दो से अधिक रासायनिक पदार्थ जिनका अणु सूत्र समान हो, जिनका अणु सूत्र समान हो लेकिन उनकी संरचना भिन्न भिन्न हो, यानी कि उनकी संरचना क्या होगी, भिन्न भिन्न होगी, उन्हें हम कहते हैं संरचनात्मक समायवी। यानी कि वे पदार्थ संरचनात्मक समायवी कहलाते हैं तथा इस पूरी परिघटना को या प्रक्रम को हम कहते हैं संरचनात्मक समायोगिता। इसके बाद में इसका जो पहला पार्ट है आयनन समायोगिता, आयनन समायोगिता पर डिटेल से देखते हैं। इस प्रकार की समायोगिता में अणु सूत्र यानी दो या दो से अधिक रासायनिक पदार्थों का अणु सूत्र समान होगा लेकिन इनके जो आयनन यानी कि तो जलीय विलयन में आयनन देने की जो क्षमता है वो क्या होती है, भिन्न भिन्न होती है। उन्हें हम कहते हैं आयनन समायोगी तथा वे एक दूसरे के आयनन समायोगी कहलाते हैं तथा इस पूरी जो परिघटना है उसे हम कहते हैं आयनन समायोगिता। जैसे अपन एग्जांपल देखते हैं CO NH3 Br SO4, एक ये हमारे पास में कंपाउंड है। इस कंपाउंड से हम दो प्रकार के समायोगी बना सकते हैं। जैसे हमने पहला समायोगी बनाया CO NH3 SO4 Br, ठीक है। एक समय हमारे पास में ये हो जाएगा, यहां पे हम प्लस लगा लेंगे। इसका यदि हम आयनन करते हैं, इसका हम जलीय विलयन लेते हैं तो यह CO NH3 5SO4 प्लस Br माइनस, इस प्रकार यह अपने आयनों में टूटता है। दूसरा है इसी का CO NH3 Br SO4, यह भी हम लेते हैं, इसका जलीय विलयन लेते हैं, इसका भी आयनन करेंगे तो CO NH3 Br प्लस SO4 -2। यानी कि हमारे पास में जो ये वाला जो एक कंपाउंड है रासायनिक यौगिक है, इस यौगिक से हम देखो दो समायोगी प्राप्त कर सकते हैं। यानी कि इन दोनों में जो अणु सूत्र है वो समान है, इन दोनों का अणु सूत्र समान है लेकिन इनकी जो आयनन है, जो आयनन क्षमता है वो दोनों में क्या है, भिन्न भिन्न है। अब देखो इस वाले कंपाउंड में हम इसका आयनन करेंगे तो जो Br ब्रोमाइड जो हमारे पास में प्रति आयन है वो Br माइनस आयन देगा, ठीक है। और नीचे वाला है वो SO4 -2 आयन देता है। अब देखो क्या करेंगे, जो ये वाला कंपाउंड है इस कंपाउंड में हम AgCl डालें, क्या डालें, AgCl डालें तो यहां पे AgBr का अवक्षेप प्राप्त होता है। और जो AgBr का अवक्षेप होता है वो कैसा होता है, हल्का पीला होता है। और यदि इस वाले कंपाउंड में हम BaCl2 मिलाते हैं तो हमारे पास में बेरियम सल्फेट का श्वेत अवक्षेप प्राप्त
होता है। लेकिन दोनों का यहाँ पे जो अणुसूत्र था वो समान था। देखो सभी में कोबाल्ट है, NH3 है, SO4 है, Br है, लेकिन इनकी जो आयनन क्षमता है, आयनन क्षमता के आधार पे यहाँ पे दो समावेश प्राप्त हो गए हैं। पहले वाला इसका IUPAC नेम देखें तो पेंटाएमीन, इसमें हम इसकी अवस्था निकालेंगे तो कोबाल्ट थर्ड आ जाएगा, कि -2 -1 तो 3 हो जाएगा। तो देखो पेंटाएमीन सल्फेटो कोबाल्ट थर्ड ब्रोमाइड, इसका नाम क्या होगा? पेंटाएमीन ब्रोमिडो कोबाल्ट थर्ड सल्फेट। ठीक है, लेकिन दोनों की जो आयनन क्षमता है, देखो जलीय विलयन में जो आयन देते हैं वो कौन देते हैं? प्रति आयन देते हैं। तो ये प्रति आयन Br माइनस निकल जाएगा, यहाँ पे SO4 माइनस निकल जाएगा। अगर इस वाले कंपाउंड में हम AgCl डालें तो हमारे पास में AgBr का हल्का पीला अवक्षेप प्राप्त होता है। नीचे वाले में क्या होगा? इसमें BaCl2 मिलाते हैं तो बेरियम सल्फेट का सफेद अवक्षेप प्राप्त होता है और ये कहलाता है आयनन समझौता। आयनन समझौता जो कि संरचनात्मक समझौता का एक पार्ट है, यानी कि दो या दो से अधिक रासायनिक पदार्थ जिनका अणुसूत्र समान होता है लेकिन जलीय विलयन में भिन्न भिन्न आयनन देने के कारण वे एक दूसरे के आयनन समझौते होते हैं तथा इस पूरी जो परिघटना है उसे हम कहते हैं आयनन समझौता। ठीक है, इसी ऊपर एक नेक्स्ट एग्जांपल और देखते हैं। अब नेक्स्ट है हाइड्रेट समझौता। हाइड्रेट समझौता दो या दो से अधिक रासायनिक पदार्थ या यौगिक जिनका अणुसूत्र समान हो लेकिन जल के अणुओं की संख्या आयनिक मंडल या समन्वय मंडल में भिन्न भिन्न होती है, यानी कि आयनिक मंडल और जो समन्वय मंडल है उसमें जल के अणुओं की संख्या क्या होगी? भिन्न भिन्न होगी। उसी के आधार पे वे जो समझौता प्रदर्शित करते हैं उसे हम कहते हैं हाइड्रेट समझौता, जिसका एग्जांपल देखते हैं CrCl3 6H2। ये एक रासायनिक कंपाउंड है। इस कंपाउंड में जल के 6 अणु हैं। इन 6 अणुओं के आधार पे यहाँ पे भिन्न भिन्न इसके समावेश हो सकते हैं जिनमें इसका जो अणुसूत्र है वो क्या रहेगा? समान रहेगा। जैसे पहले हम लिए क्रोमियम H2O6 Cl3, दूसरा लेते हैं Cr H2O5 Cl H2O Cl2 और तीसरा है Cr H2O4 Cl2 H2O और Cl। देखो इन तीनों में जो तीन समावयव हमारे पास में आए हैं, इन तीनों समावयवी हैं जिनमें अणुसूत्र क्या है? समान है। इन तीनों में अणुसूत्र क्या है? समान है, लेकिन ये हमारे पास में है समन्वय मंडल और ये वाला है आयनिक मंडल। इन तीनों में जल के अणुओं की संख्या क्या है? भिन्न भिन्न है। यहाँ पे 6 अणु है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 4 है। और जो आयनिक मंडल बाहर वाला है जहां पे यहाँ पे देखो कोई जल का अणु कोई कुछ भी नहीं है, यहाँ पे एक अणु, यहाँ पे 2 अणु है। इसका IUPAC नेम देखें तो हेक्सा एक्वा क्रोमियम थर्ड क्लोराइड, पेंटा एक्वा क्लोरो क्रोमियम थर्ड और फिर एक्वा और क्लोराइड। इस वाले में क्या जाएगा? टेट्रा एक्वा डाई क्लोरिडो क्रोमियम थर्ड एक्वा और क्लोराइड। अब देखो इन तीनों में तो तीनों समावयवी हैं, इनमें जो रंगीय व्यवस्था है वो भी तीनों में अलग अलग है। जो पहले वाला संकुल यौगिक है ये होता है बैंगनी रंग का। कैसा होता है ये? बैंगनी रंग का होता है। जो दूसरा कंपाउंड है ये होगा नीला या हरा, या नीला हरा हो सकता है, और ये कैसा होगा? गहरा हरा। ठीक है, हाइड्रेट समझौता भी संरचनात्मक समझौता का एक भाग है जिसमें क्या होता है, यानी कि 2 या 2 से अधिक रासायनिक पदार्थ जिनका अणुसूत्र समान हो लेकिन आयनिक मंडल व समन्वय मंडल में जल के अणुओं की संख्या भिन्न भिन्न होती है, उसे हम कहते हैं हाइड्रेट समझौता। इस वाले जो कंपाउंड है इस कंपाउंड से हम
इस वाले कंपाउंड से 3 समावयव बना सकते हैं, जिन तीनों में जल के अणुओं की संख्या समन्वय मंडल और आयनिक मंडल में क्या होती है, भिन्न भिन्न होती है। ठीक है, ये वाला कंपाउंड है जो बैंगनी रंग का होता है, ये वाला कंपाउंड है जो नीला रंग का होता है, और ये कैसा होता है, गहरा हरा। नेक्स्ट लेते हैं हम बंधन समायवता। नेक्स्ट हमारे पास में है बंधन समायवता। इसमें क्या होता है, इस प्रकार की समायवता में, यानी इस प्रकार की समायवता वे लिगेंड प्रदर्शित करते हैं जो उभय दंतुक होते हैं, यानी कि उभय दंतुक लिगेंड बंधन समायवता प्रदर्शित करते हैं। और मुख्य रूप से हम देखें तो साइनाइड या साइनो और NO2, ये दोनों कंपाउंड जो दोनों लिगेंड हैं वो बंधन समायवता प्रदर्शित करते हैं। जैसे हम NO2 की बात करें, NO2 वाला देखो CO NH3 NO2 और Cl2। इसका हम एक और देखो CO NH3 ONO Cl2। इन दोनों का अणुसूत्र क्या है, समान है। इन दोनों का अणुसूत्र क्या है, समान है। यहां भी NO2 है, यहां पे ONO। ठीक है, इसका नाम क्या होगा, पेंटाएमीन नाइट्रो कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड। इसका नाम क्या होगा, पेंटाएमीन नाइट्राइटो। इसका नाम क्या होगा, पेंटाएमीन नाइट्राइटो कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड, कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड। और इसका नाम क्या होगा, पेंटाएमीन नाइट्रो कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड। यानी कि जो बंधन समायवता है, इस प्रकार की समायवता वे लिगेंड प्रदर्शित करते हैं जो उभय दंतुक होते हैं, यानी कि जिसमें 2 दाता परमाणु हो सकते हैं। नाइट्रो में नाइट्रोजन व ऑक्सीजन दोनों दाता परमाणु होते हैं। अगर नाइट्रोजन दाता परमाणु है तो नाइट्रो लेते हैं, ऑक्सीजन है तो नाइट्राइटो लेते हैं। ठीक है, इस प्रकार हमारे पास में जो बंधन समायवता है वो कौन देता है, उभय दंतुक लिगेंड। नेक्स्ट है तीसरा है, तो चौथा है वो है लिगेंड समायवता। लिगेंड समायवता, लिगेंड समायवता। लिगेंड समायवता, इस प्रकार की समायवता में लिगेंड स्वयं समायवता प्रदर्शित करता है, यानी कि लिगेंड समायवता में जो लिगेंड खुद समायवता रिप्रेजेंट करता है। जैसे हमारे पास में देखो एग्जांपल है Cl 2 क्लोरो 2 क्लोरो फेनिल और 3 क्लोरो फेनिल। फेनिल लिगेंड समायवता है। ये संरचनात्मक समायवता का चौथा पार्ट है, जिसमें लिगेंड स्वयं इस प्रकार की समायवता में लिगेंड स्वयं समायवता प्रदर्शित करता है, जिसे हम लिगेंड समायवता कहते हैं। जिसे हमारे पास देखो ये 3 कंपाउंड है, 1 2 और 3। इन तीनों का अणुसूत्र समान है, इन तीनों का अणुसूत्र समान है, लेकिन जो लिगेंड है Cl है, इसकी स्थिति के आधार पे यह एक समायवी रिप्रेजेंट करे। तीनों एक दूसरे के समायवी है। इसका नाम 2 क्लोरोफेनिल, ये 1 देखो, ये 1 ये 2 1 2 3 1 2 3 4, यानी 2 क्लोरोफेनिल 3 क्लोरोफेनिल और 4 क्लोरोफेनिल जो
लिगेंड समझौता के एग्जाम्पल है। इस समझौता में लिगेंड स्वयं क्या करता है, समझौता प्रदर्शित करता है। अब पांचवा है उप सहसंयोजन समझौता। उप सहसंयोजन समझौता, इस प्रकार की समझौता ऐसे संकुल यौगिक प्रदर्शित करते हैं जिनमें धनायन एवं ऋणायन दोनों प्रकार के संकुल उपस्थित होते हैं, उन्हें हम कहते हैं उप सहसंयोजन समझौता। यानी कि इस समझौता में जो संकुल यौगिक होंगे वो धनावेशित भी होंगे और ऋणावेशित भी होंगे, यानी इसमें दोनों प्रकार के आयन प्रेजेंट होंगे, उसे हम कहते हैं उप सहसंयोजन समझौता। इसके एग्जाम्पल हम देखें। देखो इसका पहला एग्जाम्पल है CONH3 6 CrCl6। सबसे पहले हमारे पास में ये लिगेंड जो हमारे पास में कंपाउंड है, इस कंपाउंड का आईयूपीएसी नेम कैसे लिखेंगे। सबसे पहले जो आपके पास में यौगिक है इसके ऊपर हम निकालेंगे इसका जो सेंट्रल मेटल आयन है उस पे जो ऑक्सीजन अंक है वो कितना है, इसको मान लेंगे x। अब NH3 एक उदासीन लिगेंड है तो 6 × 0 प्लस क्रोमियम को फिर हम x मान लेंगे, यहां पे Cl पे -1 -6 बराबर 0, 2x -6 बराबर 0, x बराबर 3। यानी कि यहां पे जो कोबाल्ट और क्रोमियम है वो दोनों थर्ड अवस्था में प्रेजेंट है। अब देखो उप सहसंयोजन समझौता जो संरचनात्मक समझौता का पांचवा भाग है। इस समझौता का मतलब यह है कि इस प्रकार की समझौता ऐसे संकुल यौगिक प्रदर्शित करते हैं जिसमें धनायन एवं ऋणायन दोनों प्रकार के संकुल यौगिक प्रेजेंट हो। ठीक है, अब देखो ये आपके पास में दोनों संकुल हैं, ये वाला धनावेशित है, ये कैसा है, ऋणावेशित है। इसका आईयूपीएसी नेम लिखेंगे तो देखो हेक्साएमीन कोबाल्ट थर्ड हेक्साक्लोरिडो क्रोमेट थर्ड। यानी कि इस प्रकार की समझौता में धनावेशित और ऋणावेशित दोनों प्रकार के संकुल यौगिक क्या रहेंगे, प्रेजेंट रहेंगे। दूसरा एग्जांपल देखें हम तो दूसरा एग्जांपल है CrNH3 6 और COCl6। ठीक है, इस वाले एग्जांपल को बढ़ाने के लिए इस कोबाल्ट को यहां कर देना, क्रोमियम को अपन एक्सचेंज कर देंगे, क्रोमियम को यहां ले लेंगे, कोबाल्ट को वहां कर देंगे। इसका नाम क्या हो जाएगा, वो देखो वही x + 0 x -6 बराबर 0, 2x -6 बराबर 0, x बराबर 3। यानी कि अभी क्रोमियम और कोबाल्ट दोनों में जो ऑक्सीजन अवस्था है वो कितनी है, 3 है। इसका आईयूपीएसी नेम क्या हो जाएगा, देखो हेक्साएमीन क्रोमियम थर्ड हेक्साक्लोरिडो कोबाल्टेट थर्ड। ठीक है, इसमें भी देखो ये वाला पॉजिटिव है, ये वाला नेगेटिव है। ठीक है, यानी कि उप सहसंयोजन समझौता में दोनों प्रकार के संकुल यौगिक प्रेजेंट होते हैं जिसमें एक के ऊपर धनावेश होता है, दूसरे पे क्या होता है, ऋणावेश होता है। तीसरा एग्जांपल इसमें देखिए हम प्लेटिनम NH3 प्लेटिनम Cl4। इस वाला ये वाला पॉजिटिव, ये वाला नेगेटिव, नाम लिखेंगे टेट्राएमीन प्लेटिनम। अब इस पे आवेश निकालेंगे, देखो x + 0 x -4 बराबर 0 सेकंड है, प्लेटिनम सेकंड, इसमें वही टेट्राक्लोरिडो प्लेटिनेट सेकंड। ठीक है, यानी कि जो संरचनात्मक समझौता होती है वो 5 प्रकार की होती है। पहला हमने पढ़ा आयनिक समझौता, दूसरा पढ़ा हाइड्रेट समझौता,
तीसरा है बंधन समझौता, और चौथा है लिगेंड समझौता, और पांचवा है उप सहसंयोजन समझौता। ठीक है, इन सभी में क्या है, देखो इस सभी में जो अणुसूत्र था वो समान था, लेकिन इसमें जो यानी आयन क्षमता या जल के अणुओं की आयनिक मंडल या समन्वय मंडल में संख्या, ठीक है, लिगेंड जो लिगेंड है वो स्वयं पर क्या कर रहा है, समझौता प्रदर्शित कर रहा है, इन सब का अपन अध्ययन करते हैं। अब नेक्स्ट है त्रिविम समझौता, यानी कि समझौता दो प्रकार की थी। पहली थी संरचनात्मक समझौता जो हमने कंप्लीट पढ़ ली है, दूसरी है त्रिविम समझौता। त्रिविम समझौता, त्रिविम समझौता। इस प्रकार की समझौता में दो या दो से अधिक रासायनिक पदार्थ जिनका अणुसूत्र समान होता है, जिनका अणुसूत्र समान होता है, लेकिन केंद्रीय धातु आयन से जुड़े हुए लिगेंडों की त्रिविम व्यवस्था क्या होती है, भिन्न भिन्न होती है, उसे हम कहते हैं त्रिविम समझौता। त्रिविम समझौता दो प्रकार की होती है, ज्यामितीय समझौता और प्रकाशिक समझौता। जो ज्यामितीय समझौता है उसको भी दो भागों में आगे डिवाइड किया गया है, एक समन्वय संख्या 4 वाले और समन्वय संख्या 6 वाले। अब हम इसको डिटेल से पढ़ते हैं त्रिविम समझौता को। अब है त्रिविम समझौता, यानी कि दो या दो से अधिक रासायनिक पदार्थ जिनका अणुसूत्र समान होता है, लेकिन जिनका अणुसूत्र समान होता है लेकिन केंद्रीय धातु परमाणु से जुड़े हुए लिगेंडों की आकाशीय व्यवस्था भिन्न भिन्न होती है, वे एक दूसरे के त्रिविम समायोगी कहलाते हैं तथा इस पूरी परिघटना को या प्रक्रम को हम कहते हैं त्रिविम समझौता। इंग्लिश में कहते हैं स्टीरियो आइसोमरिज्म, यानी कि अणुसूत्र क्या रहेगा, समान रहेगा। अणुसूत्र वहां भी समान था, यहां भी समान है, लेकिन इसमें क्या होगा, जो सेंट्रल मेटल आयन से, केंद्रीय धातु आयन से जुड़े हुए लिगेंडों की जो आकाशीय व्यवस्था है वो क्या होती है, भिन्न भिन्न होती है। ठीक है, और इस समझौता को दो भागों में डिवाइड किया गया है। पहला है ज्यामितीय समझौता, ज्यामितीय समझौता, दूसरी है प्रकाशिक समझौता, प्रकाशिक समझौता। ज्यामितीय समझौता को भी आगे दो भागों में डिवाइड किया गया है। पहला है समन्वय संख्या 4 वाले, समन्वय संख्या 4 वाले संकुल यौगिक, और दूसरा है समन्वय संख्या 6 वाले संकुल यौगिक। ठीक है, दूसरा है ज्यामितीय समझौता। ज्यामितीय समझौता में क्या होता है, सेंट्रल मेटल आयन से जुड़े हुए लिगेंड पास पास में है या एक दूसरे के विपरीत दिशा में है, उसके आधार पे ज्यामितीय समझौता हम रिप्रेजेंट करते हैं। यानी कि ज्यामितीय समझौता का दूसरा नाम होता है समपक्ष विपक्ष समझौता। यानी कि इस समझौता के आधार पे हम बता सकते हैं कि यह समपक्ष समायोगी है या विपक्ष समायोगी है। ठीक है, इसको आगे डिवाइड किया गया है समन्वय संख्या 4, समन्वय संख्या 6, यानी वे संकुल यौगिक जिनकी समन्वय संख्या 4 होती है वो किस प्रकार ज्यामितीय समझौता प्रदर्शित करते हैं। यानी कि इसमें जो केंद्रीय धातु आयन से जुड़े हुए लिगेंड हैं वो पास पास में होते हैं, यानी एक दूसरे के पास पास में होते हैं, यानी स्थिति 1 2 हो, 2 3 हो, 3 4 हो, 3 4 हो, यानी कि 1 2 2 3 3 4 या 4 1 हो, यानी कि लिगेंड एक दूसरे के पास पास में हो। ठीक है, और जो जिसे हम कहते हैं समपक्ष शीर्ष समायोगी, और इससे हमारे पास में 1 3 हो, 1 3 हो या 2 4 हो, वो कहलाते हैं विपक्ष समायोगी। ठीक है, आज के लिए इतना पर्याप्त है, धन्यवाद। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन हो या कोई भी आपको क्वेश्चन पूछना हो तो आप उसको कमेंट्स में लिख सकते हैं, या कोई भी टॉपिक समझ में नहीं आया हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। धन्यवाद।